तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका परफेक्ट वर्ल्ड के एक और बेहद ही स्कैरी और थ्रिलिंग एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे वो स्केलेटन वुमन और उस फीनिक्स कॉप्स ने सबको घेर लिया था, लेकिन आज के चैप्टर में डर का लेवल नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। सोचिए, अगर मौत के बाद भी इमॉर्टल्स वापस आ जाएं और आपको चारों तरफ से घेर लें तो क्या होगा। और उस इमॉर्टल वुड कॉफिन में आखिर कौन सोया हुआ है जिसने 10,000 जनरेशंस का सपना देखा था। क्या ग्रेट एल्डर और शी हाओ इस मौत के जाल से निकल पाएंगे? चलिए देखते हैं। यहां पर हम देख पाते हैं कि माहौल बिल्कुल नरक जैसा बन चुका है। सेक्रेड एकेडमी के शांत रहने वाले डाओइस्ट ची गू भी चिल्ला पड़े, मैं भूत देख रहा हूं। लेकिन फैटी काओ योशेंग ने तुरंत उन्हें करेक्ट किया, नहीं भाई, ये भूत नहीं, ये असली इमॉर्टल्स हैं। और दोस्तों, वो गलत नहीं थे। दूर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर टूट कर गिर रहे थे और वहां से जायंट फिगर्स उठ रहे थे। उनकी हाइट आसमान को छू रही थी और उनकी ब्लड एनर्जी चांद और सूरज को भी फीका कर रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां एक के बाद एक इमॉर्टल डाओ वेपन्स रिवाइव हो रहे थे। आज की दुनिया में एक इमॉर्टल वेपन मिलना मुश्किल है, लेकिन वहां 4-5 एक साथ जाग उठे थे। उनकी पावर किसी टूटे हुए बांध या डैम से निकली हुई नदी जैसी थी, अनस्टॉपेबल। इमॉर्टल ग्रेव्स खुल चुके थे और इमॉर्टल कॉर्प्सेस आसमान की तरफ भाग रहे थे। ये सब उस स्केलेटन वुमन के गुचिन या जिदर के इशारों पर हो रहा था। वो संगीत उन्हें ऑर्डर दे रहा था कि दुश्मनों को खत्म कर दो। 6 जायंट अनडाइंग क्रीचर्स, वो 6 बॉडीज जो पहले दिखी थीं, अब पास आ रहे थे। उनके हर कदम से धरती हिल रही थी। फॉरेन साइड और ग्रेट एल्डर दोनों समझ गए कि अगर वो यहां लड़े तो मौत पक्की है, जीतने का कोई चांस नहीं था। ग्रेट एल्डर ने तुरंत फैसला लिया, हम यहां से निकल रहे हैं। उन्होंने कॉप्स रैपिंग क्लॉथ से सबको कवर किया और स्पेस को तोड़कर भागने की कोशिश की। फॉरेन साइड ने भी अपना इमॉर्टल स्मेल्टिंग पॉट यूज किया ताकि वो भी एस्केप कर सकें। लेकिन दोस्तों, इतना आसान नहीं था। हवा का रंग खूनी लाल हो गया और काली बिजली कड़कने लगी। एक एंशिएंट ग्रेट फॉर्मेशन रिवाइव हो गया और उनका रास्ता काट दिया। फॉरेन एल्डर चिल्लाया, हम लॉक हो चुके हैं, वॉइड में मूव करना नामुमकिन है। तभी वॉइड फट गया और एक बड़ा सा हरा पंजा नीचे आया। ये एक अनडाइंग कॉप्स का पंजा था जो सूरज और चांद को तोड़ने की तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका परफेक्ट वर्ल्ड के एक और बेहद ही स्कैरी और थ्रिलिंग एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे वो स्केलेटन वुमन और उस फीनिक्स कॉप्स ने सबको घेर लिया था, लेकिन आज के चैप्टर में डर का लेवल नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। सोचिए, अगर मौत के बाद भी इमॉर्टल्स वापस आ जाएं और आपको चारों तरफ से घेर लें तो क्या होगा। और उस इमॉर्टल वुड कॉफिन में आखिर कौन सोया हुआ है जिसने 10,000 जनरेशंस का सपना देखा था। क्या ग्रेट एल्डर और शी हाओ इस मौत के जाल से निकल पाएंगे? चलिए देखते हैं। यहां पर हम देख पाते हैं कि माहौल बिल्कुल नरक जैसा बन चुका है। सेक्रेड एकेडमी के शांत रहने वाले डाओइस्ट ची गू भी चिल्ला पड़े, मैं भूत देख रहा हूं। लेकिन फैटी काओ युशिंग ने तुरंत उन्हें करेक्ट किया, नहीं भाई, ये भूत नहीं, ये असली इमॉर्टल्स हैं। और दोस्तों, वो गलत नहीं थे। दूर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर टूट कर गिर रहे थे और वहां से जायंट फिगर्स उठ रहे थे। उनकी हाइट आसमान को छू रही थी और उनकी ब्लड एनर्जी चांद और सूरज को भी फीका कर रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां एक के बाद एक इमॉर्टल डाओ वेपन्स रिवाइव हो रहे थे। आज की दुनिया में एक इमॉर्टल वेपन मिलना मुश्किल है, लेकिन वहां 4-5 एक साथ जाग उठे थे। उनकी पावर किसी टूटे हुए बांध डैम जैसी थी, अनस्टॉपेबल। इमॉर्टल ग्रेव्स खुल चुके थे और इमॉर्टल कॉर्प्सेस आसमान की तरफ भाग रहे थे। ये सब उस स्केलेटन वुमन के गुचिन के इशारों पर हो रहा था। वो संगीत उन्हें ऑर्डर दे रहा था कि दुश्मनों को खत्म कर दो। 6 जायंट अनडन क्रीचर्स, वो 6 बॉडीज जो पहले दिखी थीं, अब पास आ रहे थे। उनके हर कदम से धरती हिल रही थी। फॉरेन साइड और ग्रेट एल्डर दोनों समझ गए थे कि अगर वो यहां लड़े तो मौत पक्की है, जीतने का कोई चांस नहीं था। ग्रेट एल्डर ने तुरंत फैसला लिया, हम यहां से निकल रहे हैं। उन्होंने कॉप्स रैपिंग क्लॉथ से सबको कवर किया और स्पेस को तोड़कर भागने की कोशिश की। फॉरेन साइड ने भी अपना इमॉर्टल स्मेल्टिंग पॉट यूज किया ताकि वो भी एस्केप कर सकें। लेकिन दोस्तों, इतना आसान नहीं था। हवा का रंग खूनी लाल हो गया और काली बिजली कड़कने लगी। एक एंशिएंट ग्रेट फॉर्मेशन रिवाइव हो गया और उनका रास्ता काट दिया। फॉरेन एल्डर चिल्लाया, हम लॉक हो चुके हैं, वॉइड में मूव करना नामुमकिन है। तभी वॉइड फाट गया और एक बड़ा सा हरा पंजा नीचे आया। ये एक अनडाइंग कॉप्स का पंजा था जो सूरज और चांद को तोड़ने की ताकत रखता था। उसने सीधा दोनों ग्रुप्स पर हमला किया। फॉरेन एल्डर गुस्से में चिल्लाया, तुम हमारे ही वर्ल्ड के प्रेडेसेसर हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो।
लेकिन मौत के बाद कोई रिश्ता नहीं बचता। एक और जायंट कीस ने अपना खूनी मुंह खोला और आसमान को चबा लिया। ग्रेट एल्डर ने अपनी सॉर्ड और क्लॉथ यूज करके उस हमले को रोका। हालत बहुत खराब थी। चारों तरफ से इमॉर्टल कॉप्सेस हमला कर रहे थे और वो जिथर म्यूजिक उन्हें कंट्रोल कर रहा था। फॉरेन साइड के लोगों ने डिसाइड किया कि भागने का फायदा नहीं, उस स्केलेटन वुमन को ही सप्रेस करना पड़ेगा। ग्रेट एल्डर ने भी यही सोचा। दोनों साइड्स ने मिलकर उस स्केलेटन वुमन पर हमला किया, लेकिन उस फीनिक्स कॉप्स ने डाइव लगाकर उन्हें रोक दिया। फॉरेन साइड अब डेस्परेट हो गई थी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, इमॉर्टल स्मेल्टिंग पॉट को पूरी तरह रिवाइव करो। एल्डर्स ने एंशिएंट इनकैंटेशंस पढ़ना शुरू किया, जो किसी प्रेयर या सैक्रिफाइस जैसे लग रहे थे। पॉट चमकने लगा और उसमें से एक एंशिएंट एंसेस्टर की आंखें खुलीं। एक आवाज आई, किल इमॉर्टल। ये पॉट असल में इमॉर्टल्स को मारने के लिए ही बना था। उसकी पावर ने आसमान और जमीन को फाड़ दिया। जिथर म्यूजिक टूट गया और वो स्केलेटन वुमन कंफ्यूज हो गई। मौका देखते ही फॉरेन साइड ने हमला किया, किल। उन्होंने पॉट से उस फीनिक्स कॉप्स को टक्कर दी। फीनिक्स के पंख उड़ गए। फिर पॉट ने उस स्केलेटन वुमन पर स्ट्राइक किया, ठैंग। वो स्केलेटन टूटकर हड्डियों का ढेर बन गया। फॉरेन साइड खुश हुई, सक्सेस। लेकिन दोस्तों, उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। वो हड्डियां टूटी नहीं थीं, बस बिखर गई थीं, और देखते ही देखते वो वापस जुड़ने लगी और फिर से खड़ी हो गईं। सब हॉरिफाइड थे। ये कैसा मॉन्स्टर है? इमॉर्टल स्मेल्टिंग पॉट भी इसे तोड़ नहीं पाया। डर के मारे सब वहां से आगे भागे। आगे एक ऑल्टर था, जहां एक एंशिएंट वुडन कॉफिन रखा हुआ था। उस कॉफिन पर हरे पत्ते उग रहे थे और इमॉर्टल मिस्ट निकल रही थी। जब वो लोग वहां से गुजरे तो पॉट की हवा से वो कॉफिन हिल गया, और दोस्तों, जो अंदर दिखा उसने सबके होश उड़ा दिए। कॉफिन ट्रांसपेरेंट हो गया और अंदर एक ब्यूटीफुल वुमन लेटी हुई थी, बिल्कुल परफेक्ट और फ्लॉलेस। ये वही शक्ल थी जो उस स्केलेटन ने म्यूजिक बजाते वक्त दिख ली थी। लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि वो सिर्फ एक लेयर ऑफ स्किन यानी खाल थी। उसके अंदर कोई हड्डी या मांस नहीं था। वो अंदर से खोखली थी और उसके सर में एक लाइट स्फेयर चमक रहा था। ग्रेट एल्डर ने कहा, क्या ये सच में घोस्ट अचीविंग इमॉर्टैलिटी है? मतलब मरने के बाद भी इमॉर्टल बन जाना। तभी अचानक सब कुछ हिलने लगा। चाहे वो इमॉर्टल स्मेल्टिंग पॉट हो या कॉप्स रैपिंग क्लॉथ, दोनों फ्रीज हो गए। कोई पावरफुल डोमेन उन्हें रोक रहा था और जबरदस्ती वापस खींच रहा था। उस कॉफिन के अंदर उस औरत ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में यूनिवर्स बनने और मिटने के नजारे दिख रहे थे। सब लोग डर के मारे कांप गए। फैटी चिल्लाया, हमने यहां हर तरह के भूत प्रेत देख लिए, अब ये क्या है? एक भारी प्रेशर सब पर आ गिरा, जैसे पहाड़ उनके ऊपर रख दिए हों, और उस कॉफिन से एक शांत लेकिन डरावनी आवाज आई, मेरे 10,000 पीढ़ियों के सपने को किसने तोड़ा? मेरे शांत दिल को किसने डिस्टर्ब किया? यहां पर हम देख पाते हैं कि जब उस औरत ने वो सवाल पूछा तो सब लोग जम गए। कोई हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आवाज एक शांत झील की तरह थी, लेकिन उसकी शब्द किसी तूफान से कम नहीं थे। सबको समझ आ रहा था कि वो औरत जिंदा नहीं है, लेकिन पूरी तरह मरी भी नहीं है। उस कॉफिन में सिर्फ ह्यूमन स्किन थी, एक परफेक्ट फ्लॉलेस स्किन, जैसे किसी देवी ने खुद बनाई हो। ग्रेट एल्डर मेंगत्यान ज़ैंग और बाकी लोग शॉक थे। उन्हें लगा, क्या ये वही लेजेंडरी घोस्ट अचीविंग इमॉर्टैलिटी है? मतलब मरने के बाद भी इमॉर्टल बन जाना। ऐसा पहले सिर्फ कहानियों में सुना था, आज पहली बार अपनी आंखों से देख रहे थे। लेकिन दोस्तों, खतरा अभी टला नहीं था। फॉरेन साइड के लोग डर गए थे। उन्होंने सोचा कि अगर ये औरत जाग गई तो वो सबको मार देगी। इसलिए उन्होंने घबराहट में इमॉर्टल स्मेल्टिंग पॉट को फुल पावर पर एक्टिवेट कर दिया। कुछ लोगों की बॉडीज तो पॉट की पावर से ही फट गई, लेकिन उन्हें बस वहां से निकलना था। ग्रेट एल्डर ने भी कॉप्स रैपिंग क्लॉथ को यूज करके सबको बचाने की कोशिश की। फैटी काओ यू जेंग चिल्लाया, सीनियर, आप हमारी 9 हेवेंस की कल्टीवेटर लगती हैं। आपके कपड़े और आपकी आवाज हमारी जैसी है। प्लीज इन दुश्मनों को मार दीजिए। लेकिन उस औरत का जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। उसने एक ठंडी सांस ली और कहा, क्या 9 हेवेंस, क्या फॉरेन साइड? गुजरे हुए वक्त की बातों से मेरा क्या लेना देना? फॉरेन एल्डर ने मौका देखते ही कहा, हमने गलती से आपको डिस्टर्ब किया, हम अभी चले जाएंगे। वो लोग वहां से भागना चाहते थे, लेकिन उस औरत की नजर इमॉर्टल स्मेल्टिंग पॉट पर गई। उसने कहा, यह पॉट कुछ जाना पहचाना लगता है, और बस एक उंगली उठाई। दोस्तों, उसने दूर से ही उस पॉट पर एक उंगली टैप की। दंग, एक तेज आवाज आई, और वो पावरफुल वेपन जो इमॉर्टल्स को मार सकता था, वो बुरी तरह हिल गया। उस पॉट से निकली हुई पावर को उसने अपने हाथ से ऐसे हटा दिया जैसे धूल साफ कर रही हो। सबके होश उड़ गए। फॉरेन साइड ने घबराकर पॉट के अंदर के आर्टिफैक्ट स्पिरिट को जगाने की कोशिश की। एक एंशिएंट विल जागने लगी, लेकिन उस औरत ने फिर से उंगली दिखाई और पॉट को शांत कर दिया।
उसने कहा, इससे मुझे बुरी फीलिंग आ रही है। फिर उसने शी-हाओ और ग्रेट एल्डर की तरफ देखा और हाथ बढ़ाया, जैसे वो कॉप्स रैपिंग क्लॉथ छीनना चाहती हो। ग्रेट एल्डर चिल्लाए, अगर आप 9 हेवेंस की वॉरियर हैं, तो आप इस आयरन ब्लड वॉर बैनर को जरूर पहचानती होंगी। इसमें 2 इमॉर्टल किंग्स का खून है। वो औरत थोड़ी देर के लिए रुक गई। उसकी आंखों में कश्मकश थी। ये भी जाना पहचाना लगता है। लेकिन अगले ही पल वो फिर से कोल्ड हो गई। तो क्या हुआ अगर मैं पहचानती हूं? उसने अपने हाथ हिलाए और दोनों पावरफुल वेपन्स को हवा में उड़ा दिया। वो दोनों वेपन्स एक जाइंट चेस बोर्ड पर जा गिरे। फॉरेन साइड वाले चिल्लाए, ये ट्रैप है, वो हम सबको यहां कैद करना चाहती है। तभी 6 अनडाइंग कॉप्सेस और बाकी इमॉर्टल कॉप्सेस उस चेस बोर्ड की तरफ बढ़ने लगे। सब लोग घिर चुके थे। शी-हाओ ने कोशिश की, सीनियर, आप और हम एक ही दुनिया के हैं, क्यों कर रही हैं ऐसा? लेकिन उस औरत ने जो कहा वो सबके दिलों को चीर गया। उसने कहा, वो पुरानी यादें कोई अच्छी नहीं थीं। जब वो खो गई हैं तो उन्हें ढूंढने का क्या फायदा? मैं आप किसी दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहती। जाओ यहां से। आज के बाद ये जगह एक रिस्ट्रिक्टेड लैंड होगी जहां कोई नहीं आ सकता। सोचिए दोस्तों, वो औरत इतनी निराश हो चुकी थी कि उसने दुनिया से नाता तोड़ लिया था। उसने अपनी स्लीव्स हिलाईं और सबको, चाहे वो 9 हेवेंस के हों या फॉरेन साइड के, सबको उस एंशिएंट रेल्म से बाहर फेंक दिया। फॉरेन साइड वाले गुस्से में थे, 9 हेवेंस वाले हेल्पलेस थे। काओ यू जेंग गुस्से में बड़बड़ाया, हम उन बास्टर्ड्स को मार सकते थे, लेकिन वो बच गए। जैसे ही सब बाहर निकले, वो जायंट ब्लैक मॉन्यूमेंट वापस नीचे आने लगा और वो एंशिएंट रेल्म हमेशा के लिए सील होने लगा। प्राइमल केओस वापस आ गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं हुई। जस्ट बिफोर द सील क्लोज्ड, अंदर से एक चीज उड़ती हुई आई और सीधा इमॉर्टल कॉप्स रैपिंग क्लॉथ पर गिरी। उस औरत की आवाज आई, क्योंकि ये पहले इस दुनिया का था, तो इसे वापस कर रही हूं। सब ने उस चीज को देखा। वो एक इंसेंस स्टिक थी, अगरबत्ती, जो आधी जली हुई थी। वो देखने में ऑर्डिनरी लग रही थी, लेकिन उस पर कुछ एंशिएंट कैरेक्टर्स लिखे थे। ग्रेट एल्डर ने पढ़ा और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उस पर लिखा था, वर्ल्ड अनाइलेशन, यानी दुनिया का विनाश। सब लोग हॉरिफाइड थे। इसका क्या मतलब है? क्या दुनिया खत्म होने वाली है? और उस औरत ने ये उन्हें क्यों दिया? दुगुयुन ने कहा, मुझे लगता है वो औरत 9 हेवेंस की नहीं थी। वो मेरे एंसेस्टर्स की तरह किसी और मिस्टीरियस जगह से आई थी। शायद वही थी जिसने लो मॉ से लड़ाई की थी। सब शांत हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि रिस्ट्रिक्टेड एरियाज ऐसे ही बनते हैं जब कोई पावरफुल एक्सपर्ट दुनिया से थक कर अलग हो जाता है। और अब उनके हाथ में एक ऐसी चीज थी जो शायद आने वाले वर्ल्ड अनाइलेशन का संकेत थी। यहां पर हम देख पाते हैं कि ग्रेट स्कारलेट स्काई की बॉर्डर पर एक अजीब सा सन्नाटा है। वो एंशिएंट सिटी अब पूरी तरह से रूइंस में बदल चुकी है। वहां एक बड़ा सा ब्लैक अबिस है, जिसके पास फॉरेन साइड की डजन्स ऑफ फिगर्स खड़े हैं, बिल्कुल स्टैच्यू की तरह, किसी का इंतजार करते हुए। अचानक इमॉर्टल्स मेल्टिंग पॉट वापस आता है, प्राइमल केओस को तोड़ते हुए। फॉरेन साइड के लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगा था कि उनके एक्सपर्ट्स उस एंशिएंट वर्ल्ड से खजाना लेकर आएंगे, लेकिन वो खाली हाथ और गुस्से में वापस आए। ग्रेट एल्डर मेंग तियानजेंग और शी-हाओ दूर खड़े ये सब देख रहे थे। दोनों साइड्स एक दूसरे को मारना चाहती थीं, लेकिन उस मिस्टीरियस वुमेन की वजह से कोई कुछ नहीं कर सका। लैन सियान ने दुख से कहा, वो औरत मैचलेस एक्सपर्ट थी, उसने हमारी मदद क्यों नहीं की? ग्रेट एल्डर ने साई किया, घोस्ट अचीविंग इमॉर्टैलिटी, वो अब वो इंसान नहीं रही जो पहले थी। उन्हें अफसोस था कि वो फॉरेन क्रीचर्स को वहीं खत्म नहीं कर पाए। फॉरेन साइड के एल्डर ने जाते जाते एक क्रूअल स्माइल के साथ धमकी दी, जब डेजोलेट बॉर्डर टूटेगा तब तुम्हारे 9 क्लैंस का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। लेकिन हमारा फैटी काओ यू सेंग चुप रहने वालों में से कहाँ था? उसने वहीं से चिल्लाकर कहा, तुम सब भाड़ में जाओ। फॉरेन एल्डर गुस्से में बोला, छोटे बास्टर्ड, जब हमारी आर्मी आएगी तब तुम सबको काट कर रख देंगे। शी-हाओ ने भी अपनी नफरत को रोकना जरूरी नहीं समझा। उसने कहा, ज्यादा घमंड मत दिखाओ, एक दिन मैं तुम्हारी दुनिया में आऊंगा, तुम्हारे अनडाइंग बींग्स को मारूंगा और तुम्हारे एंसेस्ट्रल थ्रोन्स को उखाड़ फेंकूंगा। शी-हाओ ने अकेले 10 फॉरेन किंग्स को हराया था, इसलिए फॉरेन साइड के यंग किंग्स उसे नफरत से देख रहे थे। हेजिमिंग, जिसके सर पर गोल्डन डिवाइन रिंग थी, उसने शी-हाओ की तरफ उंगली दिखाकर कहा, जब हम वापस आएंगे तो तुम्हारा सर मैं ही काटूंगा। शी-हाओ ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारे सो कॉल्ड किंग्स मेरे लिए कुछ नहीं थे, रियल बैटलफील्ड पर मैं तुम सबको मार दूंगा। फॉरेन किंग्स गुस्से से उबल रहे थे। उन्होंने कहा, हम तो बस किंग्स हैं, लेकिन हमारे ऊपर एम्परर क्लैंस भी हैं।
आनलान और शूटुओं के वंशज जब आएंगे तब तुम कीड़े मकोड़ों की तरह मसल दिए जाओगे। ये सुनकर 9 हेवंस के लोगों के दिलों पर एक बोझ आ गया। उन्हें पता था कि एम्परर क्लैंस वाकई में टेरिफाइंग होते हैं, लेकिन शी हाओ ने अपनी तलवार की तरह शार्प आवाज में कहा, मैं इंतजार करूंगा, पहले किंग्स को काटूंगा, फिर एम्परर क्लैंस को। आखिरकार फॉरेन साइड वहां से चली गई, लेकिन जाते जाते एक ऐसा मंजर दिखा जिसने सबकी रूह कांप दी। उस ब्लैक अबिस के किनारों पर बड़े बड़े हाथ दिखाई दिए, जो उस अबिस को पकड़े हुए थे ताकि वो बंद न हो जाए। काओ यूसेंग चिल्लाया, हेवेंस! कोई उस अबिस को जबरदस्ती खुला रख रहा है। वो हैंड्स इतने पावरफुल थे कि वो हेवन और अर्थ को सपोर्ट कर रहे थे। ये देखकर सब समझ गए कि फॉरेन साइड की पावर इमेजिनेशन से परे है। ग्रेट एल्डर ने तुरंत सबको वहां से निकलने का ऑर्डर दिया। वो स्पेस को टेयर करते हुए इमेजरेबल हेवन वापस आ गए। रास्ते में सब यंगस्टर्स अपने अपने फैमिलीज को रिपोर्ट करने चले गए, क्योंकि किसी को अभी तक ग्रेट स्कारलेट स्काई की लड़ाई के बारे में पता नहीं था। जब शी हाओ और बाकी लोग हेवनली डीटी इंस्टीट्यूट वापस लौटे तो वहां स्टूडेंट्स उन्हें घेर कर सवाल पूछने लगे, क्या सच में वॉर शुरू हो गई? दुश्मन कैसे दिखते हैं? शी हाओ ने गंभीर होकर कहा, एक क्रूअल एरा शुरू हो चुका है। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज आई, तुम लोग वापस क्यों आए? जंग के मैदान से भागकर आए हो? क्या तुम डेजर्टर्स यानी कि भगोड़े हो? शी हाओ ने पलट कर देखा तो उसका खून खौल उठा। ये कोई और नहीं बल्कि वैंग फैमिली के लोग थे। वही वैंग फैमिली जिसके साथ शी हाओ और ग्रेट एल्डर की पुरानी दुश्मनी थी। शी हाओ ने सोचा, ये लोग यहां क्या कर रहे हैं और ये हम पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? ग्रेट एल्डर के जाते ही वैंग फैमिली का यहां आना और ऑर्डर देना एक डेंजरस सिग्नल था। क्या वैंग फैमिली ने गद्दारी कर दी है या वो इंटरनल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं जब दुनिया खत्म होने वाली है? यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हेवनली डीटी इंस्टीट्यूशन में एक अजीब सा माहौल बन चुका है। वैंग फैमिली के लोग यहाँ ऐसे घूम रहे हैं जैसे ये उनकी अपनी प्रॉपर्टी हो। उनका एटीट्यूड और उनकी बातें सब कुछ ओवरबियरिंग और एरोगेंट था। एक हैंडसम लेकिन मक्कार चेहरे वाला यंगस्टर शी हाओ की तरफ बढ़ा और गुस्से से बोला, ओए, मेरे 9th ग्रैंडफादर तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब क्यों नहीं देते? शी हाओ ने बिल्कुल ठंडे दिमाग से जवाब दिया, वो तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं, मेरे नहीं। शी हाओ ने इस लड़के को पहले भी देखा था, तब ये बहुत रिस्पेक्टफुली बात करता था, लेकिन आज उसकी हिम्मत बहुत बढ़ गई थी क्योंकि इसके पीछे वैंग तियानमिंग यानी 9th ग्रैंडफादर खड़े थे। वैंग तियानमिंग देखने में रोबस्ट और जवान लग रहा था, लेकिन वो असल में एक पुराना कल्टीवेटर था जो हजारों साल से जिंदा था। उसने और उसके साथियों ने शी हाओ और काओ यूसेंग को घेर लिया। काओ यूसेंग, जो हमेशा चीयरफुल और मजाकिया रहता है, वो भी गुस्से में आ गया। उसने कहा, वैंग फैमिली के लोग यहाँ शेर बन रहे हैं। ग्रेट स्कारलेट स्काई बॉर्डर में तो तुम्हारा एक भी इंसान नहीं दिखा। दुश्मनों से लड़ने की हिम्मत नहीं, पर अपनों पर राज चलाने आ गए। वैंग तियानमिंग ने गुस्से से कहा, अपना मुंह बंद रखो। उसने अपनी दाओ साउंड का यूज किया और उसकी आवाज इतनी पावरफुल थी कि पूरा हेवनली डीटी इंस्टीट्यूशन हिल गया। सब लोग शॉक में आ गए, ये बंदा क्या करने की सोच रहा है? तब हेवनली डीटी इंस्टीट्यूशन का एक अकेला बचा हुआ एल्डर आगे आया। वो बोला, वैंग फैमिली, तुम अपनी हदों को पार कर रहे हो, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है। लेकिन वैंग फैमिली के 2 पुराने लिविंग फॉसिल एल्डर्स ने तुरंत उस एल्डर को रोक दिया। उन्होंने कहा, दाओ ब्रदर, शांत रहो, हम बस इनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सब लोग समझ गए थे कि वैंग फैमिली अब ओपनली अपने पावर दिखा रही है। वैंग तियानमिंग ने चिल्लाकर कहा, इतने सारे लोग गए थे बैटलफील्ड पर, लेकिन सिर्फ ये लोग वापस आए हैं। जरूर इन्होंने भागकर डेजर्शन किया है। कैप्चर देम। शी हाओ को गुस्सा आ गया। उसने कहा, वैंग फैमिली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये हेवनली डीटी इंस्टीट्यूशन है, तुम्हारा घर नहीं। काओ यूसेंग ने भी अपना गुस्सा निकाला, तुम लोग बैटलफील्ड पर नहीं आए, लेकिन यहां पीछे बैठे अपनों को ही टारगेट कर रहे हो। अटर ट्रैश। शी हाओ ने ध्यान से सोचा और उसे याद आया कि सच में ग्रेट स्कारलेट स्काई बॉर्डर पर वैंग फैमिली का एक भी इंसान नहीं था। क्या वो लोग सच में गद्दार यानी ट्रेटर्स बन चुके हैं? वैंग तियानमिंग ने अपना फेक रीजन दिया, हम इंपॉर्टेंट लोग हैं, हमें यहां पेट्रोल करने भेजा गया है ताकि कोई गलत कदम ना उठा सके। अब सच बताओ, तुम लोग क्यों भाग कर आए हो? हेवनली डीटी इंस्टीट्यूशन के एल्डर ने शी हाओ से पूछा कि क्या हुआ था बॉर्डर पर। शी हाओ ने सारी सच्चाई बताई, कैसे पर्पल सन हेवनली मोनार्क और लू होंग जैसे जीनियसेस मारे गए और कैसे उसने अकेले 10 फॉरेन किंग्स को हराया था। ये सुनकर सब स्टूडेंट्स का खून उबल गया, उनके अंदर का जोश जाग गया। लेकिन वैंग तियानमिंग ने इसे झूठ करार दिया। उसने कहा, यह सब बकवास है, तुम इतने पावरफुल कैसे हो सकते हो कि तुम 10 किंग्स को हरा दो? तुम्हें कैप्चर करके इंटेरोगेट करना होगा।
दोस्तों, अब असली राज सामने आया। वैंग फैमिली को पता चल गया था कि शी हाओ के पास इम्परिशेबल स्क्रिप्चर हो सकती है। ये स्क्रिप्चर इतनी पावरफुल थी कि अगर इमॉर्टल वैंग इसे पढ़ें तो वो इमॉर्टल बन सकते हैं। इसीलिए वैंग फैमिली किसी भी कीमत पर, चाहे दुनिया भर को दुश्मन बना ले, शी हाओ को पकड़ना चाहते थे। वो बिल्कुल डिरेंज्ड यानी पागल हो चुके थे। वैंग तियानमिंग अपने हाथों को पीछे करके आराम से शी हाओ की तरफ बढ़ा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं खुद तुम्हें कैप्चर करूंगा। वैंग फैमिली के यंगस्टर ने भी चिल्लाकर कहा, हुआंग, तुम लायर हो, आज तुम्हारी असली औकात सबको पता चल जाएगी। काओ युसैंग ने गुस्से में कहा, गेट लॉस्ट, जब हम बैटलफील्ड पर लड़ रहे थे तब तुम जैसे लोग पीछे छुपकर बैठे थे, अटर ट्रैश। शी हाओ ने ध्यान से सोचा और उसे याद आया कि सच में ग्रेट स्कारलेट स्काई बॉर्डर पर वैंग फैमिली का एक भी इंसान नहीं था। क्या वो लोग सच में गद्दार यानी ट्रेटर्स बन चुके हैं? वैंग तियानमिंग ने अपना फेक रीजन दिया, हम इंपॉर्टेंट लोग हैं, हमें यहाँ पेट्रोल करने भेजा गया है ताकि कोई गलत कदम ना उठा सके। अब सच बताओ, तुम लोग क्यों भाग कर आए हो? हेवनली ड्यूटी इंस्टीट्यूशन के एल्डर ने शी हाओ से पूछा कि क्या हुआ था बॉर्डर पर। शी हाओ ने सारी सच्चाई बताई, कैसे पर्पल सन हेवनली मोनार्क और लू होंग जैसे जीनियसेस मारे गए और कैसे उसने अकेले 10 फॉरेन किंग्स को हराया था। ये सुनकर सब स्टूडेंट्स का खून उबल गया, उनके अंदर का जोश जाग गया। लेकिन वैंग तियानमिंग ने इसे झूठ करार दिया। उसने कहा, यह सब बकवास है, तुम इतने पावरफुल कैसे हो सकते हो कि तुम 10 किंग्स को हरा दो? तुम्हें कैप्चर करके इंटेरोगेट करना होगा। दोस्तों, अब असली राज सामने आया। वैंग फैमिली को पता चल गया था कि शी हाओ के पास इम्परिशेबल स्क्रिप्चर हो सकती है। ये स्क्रिप्चर इतनी पावरफुल थी कि अगर इमॉर्टल वैंग इसे पढ़ें तो वो इमॉर्टल बन सकते हैं। इसीलिए वैंग फैमिली किसी भी कीमत पर, चाहे दुनिया भर को दुश्मन बना ले, शी हाओ को पकड़ना चाहते थे। वो बिल्कुल डिरेंज्ड यानी पागल हो चुके थे। वैंग तियानमिंग अपने हाथों को पीछे करके आराम से शी हाओ की तरफ बढ़ा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं खुद तुम्हें कैप्चर करूंगा। वैंग फैमिली के यंगस्टर ने भी चिल्लाकर कहा, हुआंग, तुम लायर हो, आज तुम्हारी असली औकात सबको पता चल जाएगी। काओ युसैंग ने गुस्से में कहा, गेट लॉस्ट, जब हम बैटलफील्ड पर लड़ रहे थे तब तुम जैसे लोग पीछे छुपकर बैठे थे, अटर ट्रैश। शी हाओ ने ध्यान से सोचा और उसने एक ठंडी आवाज में कहा, मैं यहां खड़ा हूं, देखता हूं कौन मुझे छू सकता है। वैंग तियानमिंग हंसते हुए बोला, बस एक यंगर जनरेशन हो तुम, तुम्हारी क्या औकात है? वो आगे बढ़ा और तभी शी हाओ ने वार्निंग दी, अगर तुमने एक कदम और बढ़ाया तो तुम वहीं मर जाओगे। सब लोग स्टन थे, इतनी डायर सिचुएशन में भी शी हाओ इतना बोल्ड कैसे हो सकता है? वैंग तियानमिंग ने मजाक उड़ाया, हा, मैं खुद तुम्हें सबडू करूंगा, क्या कर लोगे तुम? वो आगे बढ़ा, किल। शी हाओ ने बस एक छोटा सा ऑर्डर दिया और दोस्तों, अगले ही पल जमीन फट रही। एक ब्लैक वॉर स्पीयर जमीन के नीचे से निकला और वैंग तियानमिंग को सीधा चेस्ट से चीरकर हवा में टांग दिया। वो दर्द से चीखने लगा। उस स्पीयर पर मिस्टीरियस सिंबल्स थे जो हेल की फ्लेम्स की तरह उसकी सोल को जला रहे थे। जमीन से 5 ब्लैक आर्मर्ड वॉरियर्स बाहर निकले और उनके लीडर के कंधे पर खड़ा था हमारा गोल्डन लिटिल एंट यानी हेवनली हॉन्ट एंट। वो गुस्से में बोला, तुमने मेरे टेरिटरी में आकर गुंडागर्दी करने की हिम्मत कैसे की? मौत को दावत दे रहे हो? तो दोस्तों, ये था आज का धमाकेदार ट्विस्ट। वैंग फैमिली को लगा था कि शी हाओ अकेला है और हेल्पलेस है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसके पास हेवनली हॉर्न एंट और उसकी एंशिएंट वॉरियर आर्मी का सपोर्ट है। अब आगे क्या होगा? क्या वैंग फैमिली के बाकी एल्डर्स भी यही अंजाम देखेंगे? और जब इमॉर्टल वैंग को यह पता चलेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा हमारा अगला एपिसोड। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सेफ रहें।